राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, पिछले क्लास में अपन ने जो लास्ट अध्याय की लास्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं अपन 14.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गया। तो आज अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 16 से, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसी कारण 12 खराब पेन, ठीक है ना, खराब पेन है ये, ठीक है। खराब पेन 132 अच्छे पेनों में क्या गए, मिल गए। 132 अच्छे पेन है, उनमें किसी कारण से 12 खराब पेन मिल जाते हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है, यानी देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा पेन खराब है, बस देखकर नहीं बता सकते कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। इसमें जो वो मिश्रण हो गया उसमें 12 सही है और 12 खराब है और 132 जो खराब है, तो उन मिश्रण में से निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, यानी उसमें से कोई एक पेन निकालें उसमें वो पेन अच्छा आए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो अपन इसको, ये जो सवाल है इसको करते हैं। सीधा सा सवाल है, मिश्रण में कुल पेन कितने हो जाएंगे। देखो 144 कैसे होंगे ये, जिसमें 12 तो खराब पेन है, खराब प्लस 132 कैसे हैं, अच्छे है ना, अच्छे लिख दो या सही लिख दो, अच्छे पेन। आ जाएगी बात समझ में। तो मिश्रण में कुल पेन कितने, 144, जिसमें 12 खराब है और 132 पेन के हैं, अच्छे पेन है, ठीक है। अच्छे पेन आने के अनुकूल परिणाम कितने रे, 132। माना यह घटना, माना यह घटना क्या है, ई है, ठीक है। इस घटना को अपन ने ई मान लिया। फिर क्या लिखेंगे, प्रायिकता, प्रायिकता अनुकूल परिणाम, बटे कौन से परिणाम, कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं, ठीक है। तो प्रायिकता पी ऑफ ई, ठीक है। ई क्या माना, ये घटना, अच्छे पेन आने की घटना, ई मान लिया। तो अच्छे पेन कितने, 132 और खराब पेन 144। इसको काटा होगा तुमने, पी ऑफ ई किसे काटा, हाँ किससे काटा, 12 से काटा क्या, 12 एकम 12, एक बचेगा 12 एकम 12 और 12 बार नीचे 144, 12 का वर्ग होता है तो 11/12। ये किसका मान हो गया, अच्छे पेनों की प्रायिकता, ठीक है। इसको उतारो, अगला सवाल करते हैं। उतार लेने यहाँ तक। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, ठीक है ना। कुल कितने हैं, 20 है, जिनमें 4 खराब है, ठीक है। 4 खराब बल्ब हैं, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, एक बल्ब को निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता कि वह बल्ब क्या होगा, खराब होगा। तो पहले तो खराब पेन की प्रायिकता निकालनी है। कुल पेन कितने हैं, 20 है, उनमें से एक पेन निकाला जाता है, तो बल्ब। तो 20 बल्ब हैं जिनमें 4 बल्ब खराब हैं, एक पेन बल्ब निकाला जाता है, वो खराब होने की क्या निकालनी, उसकी प्रायिकता। फिर देखो इसका सेकंड वाला दे रखा है, उसको चलो बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देख लो। फर्स्ट 17 का फर्स्ट, ठीक है ना। कुल बल्बों की संख्या कितनी है, 20 है, जिनमें 16 अच्छे हैं। ये अच्छे सही लिखना, पहले गलत लिख दिया था। 16 अच्छे व 4 कैसे हैं,
खराब है, इस प्रकार है 20 वो। ठीक है, यहाँ निकालने दो खराब, खराब बल्ब आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं? खराब बल्ब आ जाए उसके अनुकूल परिणाम 4। माना यह घटना, 2 मिनट, माना यह घटना, क्या मान लो इसको ई। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे? प्रायिकता। सूत्र लिख दोगे इसका? तो पीओ ई का मान कितना आ जाएगा? 4/20। इसको काटोगे तो 1/5। ठीक है, ये खराब पेन की क्या आ गई? प्रायिकता। इसको उतारो, फिर अगला करते हैं। उतार लिया नहीं है? अब इधर सुनो, एक मिनट, चलो 1 मिनट, इसका अपन ने सेकंड पढ़ा नहीं था, 1 मिनट पढ़ लो इसको, फिर इसको मिटाऊंगा। मान लीजिए, इसको सेकंड पढ़ो। मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया, यानी इसका जो पहला 70 रुपए का पहला है उसके लिए कह रहा है। मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी इस समय जो ये बल्ब निकाला जा रहा है, ये कौन सा निकाला था? खराब की, खराब के लिए निकाली थी। ये क्या थी? खराब के लिए घटना। तो ये निकाला गया बल्ब कौन सा था? खराब था। ये कह रहा है कि मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, वो जो निकाला गया बल्ब है वो खराब नहीं है, ना ही उसे दोबारा बल्ब के साथ मिलाया जाए। अब वो खराब नहीं है तो कौन सा बल्ब है? वो सही बल्ब है। सही बल्ब निकल गया इस समय। अब ये सही निकल गया और इस सही बल्ब को क्या वापस उस मिश्रण में रख देंगे क्या? खराब वाले में। उसको अलग रख दिया गया। उस सही बल्ब को क्या किया? अलग रख दिया गया। दोबारा बल्ब के साथ मिलाया जाता है, ना ही उसे दोबारा बल्ब के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से, अब शेष बल्ब कितने हैं? पहले 20 थे, अब कितने हो गए? 19 हो गए। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकल, अब उन 19 में से एक बल्ब फिर निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा मतलब अच्छा होगा। तो अच्छे बल्ब की क्या निकालनी है? प्रायिकता। कुल पेन, अब कुल बल्ब कितने? अब 19 है। कितने हैं? 19 है। ठीक है, तो इसी का देखो सेकंड देखो, फर्स्ट में निकाला गया बल्ब अच्छा है तथा उसे मिश्रण में नहीं रखा गया, तब संभावित कुल बल्बों के परिणाम कितने होंगे रे? 19। जिनमें ये बताओ 19 होंगे। चलो ये वाली घटना यहाँ नीचे लिख दे। अब अच्छे बल्ब आने के अनुकूल परिणाम ये बताओ अब कितने होंगे? पहले अच्छे बल्ब कितने थे? 16 थे, परंतु वो जो निकाला गया बल्ब वो कौन सा था? अच्छा था, और उस बल्ब को एक तरफ रख दिया तो कुल बल्ब तो कितने हुए? 19। वो 4 खराब बल्ब अब भी उसी में, परंतु एक अच्छा निकल गया, तो अब अच्छे कितने बचे? 15 बच गए। पहले कितने थे? 16। अब अच्छे बल्ब कितने हैं? 15 है। माना यह घटना क्या है? एफ है। माना यह घटना एफ है, तो पी ऑफ एफ क्या हो जाएगी? 15/19। आ जाएगी बात समझ में? किसी की दिक्कत इसमें नहीं? चलो उतारो इसको। यहां तक उतार लिया ना? अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 सुनो, देखो इधर। एक पेटी में 90 डिस्क है
जिन पर 1 से 90 तक क्या है, संख्याएं अंकित है। एक पेटी है जिसमें 90 क्या है, डिस्क है। यूं मान लो, अलग अलग कागज मान लो, तुम तो डिस्क मान लो, स्लेट मान लो, कुछ भी, ठीक है ना, प्लेटें हैं जिन पर 1 से 90 तक क्या लिखी हुई है, संख्या लिखी हुई है। इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है। एक डिस्क कोई सी भी, एक पर्ची कोई सी भी निकाली जाती है। इसकी इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी, यानी 2 अंकों की संख्या। देखो 1 से 90 तक संख्या है, तो 1 से 90 तक उसमें 1 अंक वाली संख्या भी आ रही है, 2 अंकों वाली संख्या भी। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 अंकों की संख्या होगी। तो 1 अंक की कितनी संख्या है उसमें, 1 से 9 तक, तो 90 में से 9 गए तो 81, यानी 81 ऐसी संख्याएं हैं जिन पर 2 अंक हैं, ठीक है। एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इसकी प्रायिकता पूर्ण वर्ग संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग हो रहा हो, यानी वर्गमूल निकाले तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 4 है, 1 है, पहले 1 पे भी तो आओ, 1 नहीं है क्या, 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16, ठीक है ना, जिनका पूर्ण वर्ग निकल जाए, ठीक है। हाँ, अब इधर सुनो, ये ऐसी संख्या है, ये अपन काउंट कर लेंगे, 1 से 90 तक काउंट कर लेंगे। फिर 5 से विभाजित संख्या, अब इसमें 5 से विभाजित कितनी संख्या है उसका निकालेंगे। तो पहले 5 से विभाजित संख्या कितनी है, फिर उसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 18। पेटी में कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 90, ठीक है। पेटी में डिस्कों पर 1 से 90 तक अंक लिखे हैं, ठीक है। आ जाएगी बात समझ में। इसका पहला देखो क्या कह रहे हैं, 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता। तो 2 अंकों के आने की प्रायिकता ये निकालनी। तो 2 अंकों के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 81। कैसे होंगे, ठीक है ना, 90 में से माइनस किया आपने 9, तो 81, ठीक है। तो माना यह घटना क्या मान लो, ई है, ठीक है। माना यह घटना ई है, तो प्रायिकता का सूत्र देखो, मैं यहाँ पे, अभी तुम्हें याद हो तो मैं यहाँ पे जो ये सूत्र लिखता हूँ, ये ओनली सीधा इतना सा लिखता हूँ, अनुकूल परिणाम ये लिखता हूँ ना, हर सवाल में ऐसा लिख रहा हूँ। परंतु जब मैंने फर्स्ट सवाल करवाया था उसमें ऐसा नहीं लिखा था, पूरा सूत्र लिखा था। तो जब आपके एग्जाम में वहां काफी सारे सवाल तो आएंगे नहीं, 1 आधा 2 सवाल आएंगे, तो वहां पे आप पूरा सूत्र लिखना। क्या लिखोगे, ई घटना के लिए अनुकूल परिणाम, फिर नीचे लिखो घटना के लिए कुल संभावित परिणाम, ऐसा पूरा सूत्र लिखना। यहाँ पे अपन शॉर्ट में भाई अनुकूल परिणाम फिर बटा क्या, कुल परिणाम, ठीक है। तो पी ऑफ क्या हो जाएगा, ई, अनुकूल परिणाम कितने हैं 81, और कुल परिणाम कितने 90। कटेंगे क्या, 9 के पहाड़े से 9 बार, ये कितनी बार 10 बार, इसको काटोगे तो 0.9। ये किसकी प्रायिकता आ गई, 2 अंकों की संख्या आने की, ठीक है। इसको उतारो, फिर पूर्ण वर्ग वगैरह करते हैं। अरे यहाँ तक उतार लिया ना। अब इसका देखो सेकंड, देखो वो क्या कह रहा है, मिटा दो ना ये वाला। ठीक है, इसी का सेकंड देखो क्या कह रहा है। सेकंड में पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। इसी के लिए बोल रहा है पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। तो पहले अपन पूर्ण वर्ग संख्या को कितनी है, तो पूर्ण वर्ग संख्या के कौन से परिणाम, अनुकूल परिणाम, ठीक है।
अनुकूल परिणाम कितने हैं देखो, पहले ये अपन इधर देखते हैं। सबसे पहली संख्या, तुम पहले एक को छोड़ रहे थे, एक को क्यों छोड़ रहे थे रे? एक नहीं है क्या पूर्ण वर्ग संख्या? एक भी है, एक है, फिर 4, फिर 9, 16, 49, फिर यही है ना, 1 2 3 100, अब राशि 90 तक ही जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या 9 है। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 9। माना यह घटना क्या है? एफ है। माना यह घटना क्या है? एफ है, ठीक है। तो P ऑफ F का मान कितना हो जाएगा? 9/90, ये हो जाएगा 9/90, मतलब 1/10। तो P ऑफ F का मान कितना आ गया? 1/10, और इसको और सोल्व करोगे तो 0.1। अजय बात समझ में? तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? 0.1। अब इसी के बाद देखो, सुनो, इसी का तीसरा वो कुछ कह रहा है कि 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, यही कह रहा है। हाँ, एक ही डिस्क निकालेंगे। 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। तो 5 से विभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम। अब ये बताओ, 5 से विभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? हाँ, 18। कैसे निकाले तुमने? 18 तो होंगे ऐसे नहीं, ये कौन सा तरीका है? कैसे किया? अरे अपन, तुम्हें याद हो तो एक प्रश्नावली पढ़ चुके हैं, एपी याद है? या तो ऐसे काउंट कर लो तुम भाई, एक तो 1 से 10 तक की संख्या में कितनी हो जाएगी? 5 और 10, 2 यहाँ हो गई, फिर 11 से 20 में 2 आ गए, 15 और 20, ऐसे काउंट कर लो। या तो और ऐसे काउंट करते जाओगे, 40 से 4 नंबर वाली संख्या तक जाओगे तुम, मतलब 41 से, तो वहां आपको कितनी मिल जाएगी? 8 मिल जाएगी। फिर इसके बाद पूरा 5 पूरे वो 50 वाली लाइन, ठीक है, 51 से लेके 60 तक 10 वो संख्या हो जाएगी, ठीक है। ऐसे इस करके ऐसे निकाल लोगे। एक तरीका तो ये है, या फिर अपन देखो प्रथम पद कितना हो जाएगा, देखो इसकी संख्या 5 10 15, ऐसे निकालोगे। अंतिम पद कौन सा होगा? 90। अंतिम पद कौन सा होगा? 90। तो प्रथम पद कितना हो गया? 1। डी का मान कितना हो गया? 5, ठीक है। आपके ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ए एन का मान कितना है? 90। ए का मान 5, एन का मान निकालना है -1, डी का मान कितना हो जाएगा? 5। तो 90 5 एन माइनस के 5, तो 5 से 5 यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है। 5 एन 90 बटा मतलब बराबर एन बराबर 90/5, तो एन का मान कितना आ गया? 18। अब तुम कह रहे हो कि सीधा 90 में 5 का भाग दे दे, 18 आ गया, वो वैसे आ गया। परंतु यही कंडीशन कोई और सवाल के लिए होती तो ऐसा करते क्या? वहां यहाँ तो भाग देने पे आ गया, पर और के लिए हर बार नहीं आएगा कि 90 में 5 का भाग दे दे, ठीक है। कोई और अगर वो कहता है यहाँ पे देखो 5 से विभाज्य के लिए ना बोल के 4 से विभाज्य बोलता तो क्या भाग देने पे आ जाएगा का मान? नहीं आएगा, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो संख्या चेंज हो के आ जाए तब। 5 के लिए तुम तो भाई चलो 18 आ गया, ठीक है। 5 से विभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 18, ठीक है। माना यह घटना जी मान लो ना, माना यह घटना जी है, बाकी थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। तो पी ऑफ जी बराबर 18/90, तो कितनी बार घटेगा ये? मतलब 1/5 आ जाएगा ना, तो ठीक है। उतारो इसको, यहाँ तो उतारो। 18वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इन्हें। अब 19 क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं ना, अपने कोर्स खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, है ना।
धीरे धीरे, बहुत करीब है ना। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इधर सुनो। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, देखो कैसा पासा है, ऐसा पासा है जिसके फल के ऊपर निम्नलिखित अक्षर है। अब कौन से अक्षर है, देखो नॉर्मली पासे पे 1 2 3 4 5 6 तक अक्षर लिखे होते हैं, अंक लिखे होते हैं। बाकी ये एक ऐसा पासा है जिस पर अंक न लिखे ABCD का अक्षर लिखे हैं, और ये किस प्रकार लिखे हैं, एक फलक पे A, फिर B, C, D और E, फिर A लिखा हुआ है। मतलब A कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त होगा, और इसकी क्या प्रायिकता है कि D प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19, पासे पर निम्न अक्षर अंकित हैं। कौन कौन से अक्षर अंकित हैं? A है, B, C, D, फिर D के बाद E। अच्छा, E और फिर A। ठीक है, ये अक्षर क्या है, अंकित है। इनको डिब्बे पे करो तो कर देना, नहीं तो ऐसे नॉर्मली रहने देना। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, यूं कर लो चलो। अतः कुल संभावित परिणाम, संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? अब भी कितने परिणाम कुल कितने? 6 है। तो पहला देखो, ए आने की प्रायिकता, ए आने की प्रायिकता। तो ए आने के अनुकूल परिणाम, कौन से परिणाम? अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम 2 है। ठीक है, माना यह घटना कौन सी है? माना यह घटना ई है। माना यह घटना क्या है? ई है। ठीक है, तो प्रायिकता पहले तो सूत्र लिखते हैं। प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो P ऑफ E का मान कितना होगा? 2/6, डेट में से 1/3। ये किसका मान हो गया? A आने की प्रायिकता। ठीक है, इधर इसी का सेकंड कर देते हैं। दूसरा देखो, D आने की प्रायिकता पूछ रहा है आपसे वो। ठीक है, तो D आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक ही। ठीक है, तो माना यह घटना, माना यह घटना F है। ठीक है, तो P ऑफ F, P ऑफ F क्या हो जाएगा? 1/6। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट उतारो। ये उतार लिया ना। इसके बाद अपन कल मिलते हैं, और कल की क्लास में बाकी जो क्वेश्चन बचे थे वो क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे तो इस पे स्टार लगा हुआ है, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक जो है उनको कंप्लीट करेंगे, और कल की क्लास में अपना जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं।